टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, नल के पानी को फिल्टर सिस्टम से शुद्ध किया भी जाता है, पर कुएं, बावड़ी व नदी के पानी की शुद्धता की कोई विशेष व्यवस्था नहीं, कोई गारंटी नहीं। हमारे आयुर्वेद ने जल के कई प्रकार बताए हैं, तथापि मुद्दे की बात यह है कि जल के कितने ही भेद हों, हमें तो जल के उस प्रकार के विषय में सोचना समझना चाहिए जिस प्रकार के जल का हम सेवन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो जिस प्रकार के जल का सेवन कर रहा हो, उसे जल के उस प्रकार के विषय में सोचना समझना होगा। उस प्रकार के जल के गुण, दोष और उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। ऐसा करके ही अशुद्ध और रोगकारक जल के सेवन से बचा जा सकेगा और शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद जल का सेवन किया जा सकेगा, ताकि हमारे शरीर और स्वास्थ्य को रोगी होने से बचाया जा सके तथा शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। ऐसा जहाँ जहाँ हो नहीं रहा है या कि हो नहीं पा रहा है, वहाँ वहाँ संक्रामक रोग फैल रहे हैं और लोग पर्याप्त संख्या में बीमार हो रहे हैं। पूर्ण विराम। ऐसा महत्वपूर्ण है जल, जिसके विषय में हम कोई सोच विचार नहीं करते और हर कहीं का जल लेकर बिना सांस लिए गटागट पी जाते हैं। जिस जल का हम सेवन करें, उसके विषय में हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि वह जल कहाँ से लाया गया है, किस ढंग से रखा गया है और शुद्ध है या नहीं। जल की जांच करने के लिए हमें निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। शुद्ध जल में कोई गंध नहीं होती, गंध होनी नहीं चाहिए। गंध हो तो जल पीने योग्य नहीं है। साफ पानी पारदर्शी होता है। मिट्टी मिली हो तो धुंधला व गंदला होता है। नदी तालाब का पानी प्रायः धुंधला या गंदला होता है। यदि 5 लीटर पानी में 2 ग्राम मिट्टी भी हो तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता। पानी में तलछट जमी हो तो वह पानी पीने योग्य नहीं। जल में सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होते हैं। इनकी अधिक मात्रा पानी को दूषित कर देती है। जिस जल में कचरा, रेसे, धुंधलापन, पत्ते, मटमैलापन और गंध हो, वह पानी पीने योग्य नहीं होता। पूर्ण विराम। चिकित्सा की दृष्टि से
जल बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जल चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। पथ्य और अपथ्य की दृष्टि से जल का उपयोग करने या ना करने से संबंधित कुछ आवश्यक और हितकारी सूचनाएं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शीतल जल देर से गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी जल्दी पचता है। कुनकुना गर्म पानी भी जल्दी पचता है। भोजन के आरंभ में पानी पीने से कमजोरी आती है और अंत में पानी पीने से मोटापा। पूर्ण विराम। चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं सर्वेक्षण और मानचित्र कला के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित हूँ। हम भारत सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना के 225 वर्ष पूरे होने की खुशी में समारोह कर रहे हैं। भारत सर्वेक्षण संस्थान ने न केवल अपने देश का सबसे पुराना सरकारी विभाग है, बल्कि अपने प्रकार की संसार भर की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। इसलिए इस अवसर पर मुझे अपने यहाँ होने पर बहुत हर्ष हो रहा है। 2.25 शताब्दियों की अवधि बहुत लंबा समय है, जिसके विविध पक्षों पर इस अद्वितीय संगठन के अटल चिन्ह अंकित हैं। भारत के सर्वेक्षण इतिहास के साथ साथ बहता है आधुनिक विज्ञान विकास और औद्योगिक क्रांति के उत्तरार्ध काल का इतिहास। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत का सर्वेक्षण संस्थान इन उतार चढ़ाव के बावजूद जीवंत रहा है और आज यह बहुविषयक संगठन है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे गणित, शास्त्र, भौतिकी, सिविल इंजीनियरिंग, उपकरण विन्यास, फोटोग्राफी, भूकंप विज्ञान, मुद्रण और कंप्यूटर विज्ञान, दूरवर्ती बोध आदि सम्मिलित हैं। जिस परिशुद्धता से वैज्ञानिक माप लेने होते हैं, वे इस संगठन के काम को बहुत परिश्रम साध्य और सायास बना देते हैं। मुझे संतोष है कि भारत सर्वेक्षण संस्थान ने अपने नियत कार्य के उत्तरदायित्व को समुचित रूप से निभाया है और अपनी विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बनाए रखी है। एक दूसरे नए तकनीक का संबंध पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का नाप करते समय साहुल सूत्र के विक्षेपित होने से था। इस प्रकार की सफलताओं ने भारत सर्वेक्षण में एक वैज्ञानिक साहस की प्रेरणा को क्रियाशील बना दिया और मुझे विश्वास है कि यह प्रेरणा आज भी संगठन में उसी प्रकार व्याप्त है। हवाई जहाज के आविष्कार और फोटो कला की
उन्नति ने सर्वेक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पूर्ण विराम समाप्त।